नमस्कार। कक्षा तृतीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में संज्ञा की परिभाषा हमने आपको बताया भी था और लिखाया भी था, शायद आपने अवश्य याद किया होगा। फिर भी एक बार पुनरावृत्ति के क्रम में हम संज्ञा की परिभाषा आपको बता देते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, घड़ी, पटना, हिमालय, श्याम, कृष्ण, ठंडक, लज्जा इत्यादि। संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के भेद 5 हैं। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। ये 5 भेद हैं और 5 भेदों की चर्चा हम इस कक्षा में करेंगे। पहला भेद संज्ञा का जो है वह है जातिवाचक संज्ञा। इसको पढ़ने और सुनने पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस संज्ञा के अंतर्गत जाति का बोध होता होगा, अर्थात इसमें जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, आपको स्पष्ट हो गया। फिर फल, यानी फल में जैसे आम, लीची, यानी फल जाति का बोध होता है। और तीसरा फूल, इसमें बहुत सारे फूलों की चर्चा होती है, ये फूल जाति हुआ। और फिर पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि, इसमें जाति संबंधी बोध हमें होता है। अब दूसरा जो है इसका भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके भी नाम से हमें पता चलता है कि इस संज्ञा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, जैसे हिमालय, फिर राम, गंगा इत्यादि। यानी इसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ का हमें ज्ञान होता है या बोध होता है। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, यानी भाव की अभिव्यक्ति, गुण और धर्म और स्वभाव का इसके अंतर्गत बोध होता है। यानी भाववाचक संज्ञा, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, आप ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा व्यक्ति के गुण है। जैसे उम्र जब बढ़ता है तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, यानी बुढ़ापा। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के अंतर्गत सच्चाई, ये उसका गुण है, स्वभाव है। ईमानदारी, फिर लंबाई और मिठास, ये किसी पदार्थ के गुण या धर्म या स्वभाव का आभास कराता है। जिस प्रकार बुढ़ापा व्यक्ति के गुण का या स्वभाव का हमें एहसास दिलाता है। तो भाववाचक संज्ञा को आप समझ गए। अब चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूह का बोध होता है या समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। इसमें जैसे यहाँ वर्ग लिखा, यानी कक्षा, कक्षा में बहुत सारे भैया बहन बैठे रहते हैं, तो समूह का भान कराता है। सेना, सेना में बहुत सारी फौजें होती हैं। सभा, कहीं अगर सभा है, सभा शब्द को सुनते ही हमें लगता है कि यहाँ बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होगा। और गुच्छा, यानी जैसे अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर, चाबी के गुच्छा में बहुत सारे चाबियों का एकत्रित होना। इस प्रकार हमें इस समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है और हम उसे
समूहवाचक समझ लेते हैं, जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा, इन सब में हमें समूह का बोध होता है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे भी हमें स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई द्रव पदार्थ या धातु का बोध होता है, यानी इससे किसी द्रव या धातु का बोध होता है, जैसे दूध, घी, पानी। दूध भी द्रव है, आपने देखा होगा, दूध का रूप तरल पदार्थ है, घी भी तरल पदार्थ है, पानी भी तरल पदार्थ है। और इस परिभाषा में धातु शब्द आया है, इसमें आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया इत्यादि बहुत सारे धातुओं का जहाँ बोध हो और द्रव्य का बोध हो, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे और उसकी कक्षा में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।